यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। वह शिक्षक एमएलसी कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने के लिए अपील किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नेताजी के अपमान करने के ट्वीट पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। ओसा स्थित एक निजी कॉलेज में भाजपा द्वारा इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के समर्थन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विनोद कुमार सोनकर भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को संबोधित करके भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील किया। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्वीट कर लिखा गया कि नेता को पद्म भूषण देकर भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपहास उड़ाया है। इस ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के प्रति भारतीय जनता पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं करती है। नेताजी को पद्म भूषण दिया गया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह निर्णय लेने का साहस केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। पूर्व की जो भी सरकारें थी वह एक जाति, एक परिवार और एक समुदाय तक ही सीमित रहते थे। नेताजी को पद्म भूषण सम्मान देने के लिए मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे किसी के साथ राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की अवसर मिला तो चाहे वह बाबू कल्याण सिंह जी को पद्म भूषण देने का सम्मान हो या नेताजी को पद्म भूषण देने का सम्मान हो, वह भारतीय जनता पार्टी करती है। यह दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जिले के आलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए रवाना हो गए। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 30 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था और हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के 5 विधान शिक्षक एमएलसी के शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों को बड़े अंतर से जीतने में सफल होगी। लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद है। पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और आज चूँकि गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस है और वसंत पंचमी का भी पवित्र दिन है, इसलिए मैं सभी अपने कौशाम्बी वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बहुत मैं गणतंत्र दिवस की भी और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का अपमान किया गया है पद्म भूषण देके और उनको भारत रत्न देना चाहिए था। बीजेपी ने उनका अभी हम लोग शिक्षक एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं और आप सब इस चुनाव में देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्साह से लोग आए हुए हैं और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है और नेताजी को जो पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यह निर्णय लेने का काम और साहस भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब देश और प्रदेश में सरकारें थीं तो एक परिवार और एक जाति और एक समुदाय तक सीमित रहते थे, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कभी भी कोई राजनीतिक मतभेद हमारे किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब सम्मान देने का काम कभी अवसर मिला है तो चाहे बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम मरणोपरांत उनको भी दिया गया था और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे, उनको भी ये सम्मान दिया गया, क्योंकि दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। धन्यवाद।